हमने पिछले बार में भी वोट दी, योगी को दी, लेकिन इस बार नहीं देने लगे क्योंकि बेईमान पार्टी है। परंतु ये अपनी बात पर खरे नहीं उतरे, तो किसानों में नाराजगी है। किसानों का 5 साल से गन्ने का कोई रेट नहीं बढ़ा, समय पर पेमेंट नहीं हो रहा, और किसान की बात इस सरकार में कतई कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए किसान नाराज है। किसानों का अगला कदम 2022 होगा। 2022 में इन्हें जवाब देंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क में। मैं हूं भोला वर्मा और आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर जनपद के खतौली विधानसभा के गांव मोगपुर में और जानेंगे कि यहां पे अब की बार 2022 के चुनावों को लेकर के जनता की क्या राय है और जाट समुदाय पर योगी सरकार का जादू अब की बार चल पाएगा या अब की बार योगी सरकार को कहीं ना कहीं जाट समुदाय जो है किनारा करेगा। लोगों से जानकारी लेंगे। सबसे पहले पूछना चाहूँगा, आपका क्या नाम सर? करमवीर सिंह। करमवीर जी, ये बताइए 2022 के चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है अब की बार फिर से योगी अपनी जगह बना पाएंगे? नहीं, क्या कारण है ऐसे? कोई काम सही कराया नहीं। लेकिन जनता का कहना है कि योगी सरकार में प्रदेश की सुरक्षा जो है बहुत बड़ी है और कहीं ना कहीं प्रदेश में तरक्की विकास हुआ है। हमारे गांव तो कोई तरीका भी नहीं। यहाँ कोई तरक्की नहीं होगी। तो आने वाले जो 2022 के चुनाव हैं, अब की बार मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा की जनता क्या सोचती है अब की बार? लोकदल के लिए राष्ट्रीय लोकदल, ऐसी क्या खूबियां हैं लोकदल में, ये बताइए। भाव गन्ने का आज तक दिया ही नहीं सही। योगी सरकार ने कोई भाव नहीं दिया ना। और राष्ट्रीय लोकदल से उम्मीद है कि कहीं ना कहीं अगर राष्ट्रीय लोकदल की सरकार अब की बार बनती है तो कहीं गन्ने का जो कीमती मूल्य है वो पूरा मिल पाएगा। पूरा मिल पाएगा, विश्वास है हम। तो और भी हमारे साथ हैं जो बुजुर्ग साथी हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे पूछेंगे। बाबूजी, क्या नाम है आपका? बुद्ध सिंह। बाबूजी, ये बताइए 2022 के चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है अब की बार योगी आ पाएंगे फिर से? योगी नहीं आने आपका। ऐसी क्या नाराजगी? नाराजगी कुछ नहीं, ये बेईमान आदमी है। हाँ, सब हम दो और कुछ नहीं है। हमने पिछले बार में भी वोट दी, योगी को दी, लेकिन इस बार नहीं देने लगे क्योंकि बेईमान पार्टी है। मुजफ्फरनगर जनपद में 6 विधानसभा पड़ती हैं और आपकी विधानसभा में जो विक्रम सैनी पिछली बार विधायक बने, उन्होंने सबसे ज़्यादा भारी जीत हासिल की थी। क्या लगता है कि अब की बार फिर से जीत हासिल करेंगे? ये तो नामुमकिन है। कहीं ना कहीं नाराजगी है। कहीं ना। अब की बार 2022 में किसे चुनना चाह रहे हैं आप? जो भी लोक दल का आएगा वोट उसे जाएगी। वोट सिर्फ और सिर्फ लोक दल को? कोई किसानों की नाराजगी जो कह रहे हैं? वो लोक दल के साथ महा यहाँ का जो जाट समुदाय है आपको लोक दल के साथ है। और भी हमारे साथ जो साथी हैं उनसे भी जानकारी लेंगे कि आखिर अब की बार जो 2022 में सरकार बनेगी तो किसकी सरकार? सर, क्या नाम है आपके, बताइए। मेरा नाम रामपाल है। रामपाल जी, ये बताइए 2022 के चुनाव आने वाले हैं, सभी नेता इस समय जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। आखिर क्या लगता है कि रुझा पाएंगे जनता को अपनी ओर? जी, ऐसा किसानों को भाजपा गवर्नमेंट से बहुत उम्मीद थी। इन्हें बहुत भारी बहुमत इसी उद्देश्य को लेकर दिया था, परंतु ये अपनी बात पर खरे नहीं उतरे, तो किसानों में नाराजगी है। किसानों का 5 साल से गन्ने का कोई रेट नहीं बढ़ा, समय पर पेमेंट नहीं हो रहा, और किसान की बात इस सरकार में कतई कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए किसान नाराज है। सिर्फ किसानों की समस्या की सुनवाई नहीं है इसलिए किसान नाराज है, या और भी लगता है कि प्रदेश में अपराध जो है निरंतर काबू किया गया या कहीं ना कहीं विकास की भी कमी रही? अपराध तो नियंत्रित है, अपराध तो काबू में है, परंतु किसानों की कोई समस्या या सरकार हल नहीं कर पाई, इसलिए किसान इससे नाराज है। अगर विकास की बात की जाए, कितना विकास हुआ प्रदेश में? नहीं, विकास तो इतना नहीं हो पाया जितनी उम्मीद थी। और सबसे पहली बात ये, इस सरकार में किसान पीड़ित था, मजदूर पीड़ित था, व्यापारी पीड़ित था, सबका बच्चों की तो पढ़ाई खत्म होगी, किसान की किसान गति खत्म होगी, मजदूर की मजदूरी खत्म होगी, व्यापार की जो छोटे व्यापारी थे वे भी परेशान हैं कि इस सरकार से कोई खुश नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार का ये भी कहना है, जैसे आपने बताया कि शिक्षा खत्म हो गई, शिक्षा का अभाव कोरोना काल से बच्चों को बचाने के लिए किया गया। क्या लगता है कि सरकार का ये फैसला, ये कदम गलत है? नहीं, फैसला तो ठीक था, फैसला तो ठीक है, परंतु नुकसान तो बच्चों की पढ़ाई तो चौपट होगी। फैसला तो सरकार का ठीक है, पर ध्यान नहीं हो पाया। मान लीजिए जैसा ये नेट से पढ़ा रहे, उसका पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री 2022 के चुनाव में देखे जाएं तो आखिर कौन सा चेहरा लगता है? अखिलेश सिंह यादव लगते हैं कि कहीं ना कहीं जनता कह रही है अखिलेश सिंह यादव एक अच्छा चेहरा? अखिलेश यादव, यहाँ का किसान ज़्यादातर गठबंधन के साथ रहेगा। अगर लोक दल, सपा, जो भी गठबंधन होगा, लोक दल के साथ में ज़्यादातर किसान उसे ही सपोर्ट करेगा।
कहीं ना कहीं लोकदल जो है समाजवादी पार्टी से गठबंधन करता है, तो क्या लगता है कि जाट समुदाय जो है, किसान जो है, वो लोकदल के साथ तब भी जाएगा? नहीं, लोकदल के साथ बिल्कुल 100% जाएगा, 100%। और भी हमारे साथ रहेंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे, जो बुजुर्ग इस समय हमारे साथ बैठे हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? ओमपाल। ये बताइए, अब की बार जो 2022 के चुनाव आने में लोकदल के साथ सारा किसान परिवार जा रहा है, सारा जाट समुदाय, आखिर क्या कारण है? जाट ही नहीं और भी जा रहे, और भी लोग हमारे साथ हैं। हाँ जी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मुजफ्फरनगर की बात की जाए, 2013 के जो दंगे हुए थे, अभी हाल ही में उसके ऊपर एक बयान आया अबू काजमी साहब का, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने कहा कि 2013 के दंगों में जाट समुदाय ने मुस्लिम लोगों के पैर पकड़कर माफी मांगी थी। और आज राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी से अगर गठबंधन करता है, तो क्या लगता है वोट जाट समुदाय देगा? लोकदल को देगा। समाजवादी पार्टी से अगर गठबंधन करता है उसके बाद भी? हाँ, उसके बाद भी गठबंधन में जाएंगे। गठबंधन के साथ है। अगर बात की जाए 2022 से के चुनाव की, तो 17 से लेकर 22 तक प्रदेश में कितना विकास हुआ? विकास अच्छा हुआ, पर किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं करा। अगर अब की बार की बात की जाए कि लोकदल पार्टी, लग रहा है कि जनता का विकास कर पाएगी? हाँ, विकास करेगी, या तो किसानों से लगी हुई किसानों की पार्टी है इसीलिए। किसानों की पार्टी। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे जानकारी लेंगे। हमारे साथ युवा साथी भी हैं पीछे, इनसे जानकारी लेना चाहेंगे। भैया, क्या नाम है आपका, बताइए। चौधरी अंकुश मलिक। चौधरी जी, ये बताइए, अब की बार 2022 में किसकी सरकार लग रही है? गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार है। कहीं ना कहीं अगर राष्ट्रीय लोकदल, सवाल ये हैगा कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन करता है, 2013 के दंगे जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए, तो क्या जहाँ का जाट है मुजफ्फरनगर का, वो 2013 के दंगे के आरोपियों को, दोषियों को भूल जाएगा? जाट समुदाय के लोग अब समझ चुके हैं 2013 का जो दंगा था वो बीजेपी की देन थी, अन्य ऐसी कोई बात नहीं थी। अब मुस्लिम समाज के लोग भी समझ चुके हैं, ऐसे कोई नहीं, भाईचारा है, गठबंधन को ही वोट जाएंगे। हाल ही में अबू काजमी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि 2013 के जो दंगे हुए थे, जाट समुदाय ने पैर पकड़ के मुस्लिम लोगों की माफ़ी मांगी थी। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब इन्हीं के बीजेपी के चमचे हैं जो 2022 में चुनाव आ रहा है उनके समीकरण बिगाड़ने में लगे हैं, ताकि हिंदुवाद उठे और मुसलमान अलग हो जा। ये हमारे में तोड़ने की चल रही है प्रक्रिया, ऐसा नहीं होगा, पर हम भाईचारे से रहेंगे। आखिर अब की बार जाट समुदाय राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या कमियां रही, क्या उनकी असफलताएं रही कि अब की बार 2022 में उनको आईना दिखाने के लिए जाट समुदाय और किसान परिवार तैयार? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 8-9 महीने हुए किसान गाजीपुर बॉर्डर पड़ा है, क्या सुनी है किसानों की उन्होंने? बताओ, आज तक कोई भी वहाँ पे गया है? बच्चे बिना पढ़ाई के मर रहे हैं। बोलते हैं कोरोना काल में ये एक महीने में 4-4 रैली करते हैं, 2-2 लाख ये आदमी जोड़ते हैं उसमें, क्या उसमें कोरोना नहीं फैलता? बच्चों की पढ़ाई में कोरोना फैलता है? अगर बात की जाए रैली की, तो इतने समय से राकेश टिकैत जी निरंतर धरना दे रहे हैं, वहाँ पर भी कोरोना का कोई पालन नहीं हो रहा। क्या लगता है कि जो राष्ट्रीय उसके टिकैत साहब हैं, राकेश टिकैत जी धरना दे रहे हैं, किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है? अब तो लखनऊ भी चले गए, लखनऊ घेरने की तैयारी कर रही है। क्या सच में वो धरना दे रहे हैं या कहीं ना कहीं राजनीति चमका रहे हैं? नहीं, राजनीति कुछ नहीं है, किसानों के लिए हक में लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन लोगों का निरंतर आरोप है कि राकेश टिकैत तो लगातार एसी में पड़े हैं। एसी कहाँ, वो हम भी अभी आए वहाँ से, हमारा भी ट्रैक्टर वहाँ पे ही है, ऐसे एसी में नहीं है, हम किसानों के बीच में है। वे भी किसानों का अगला कदम क्या है? क्योंकि दिल्ली आपने घेर ली, दिल्ली से वहाँ पे कोई समझौता नहीं हुआ, कोई सरकार ने सुनवाई नहीं की, अब तो लखनऊ भी चले गए। लगता है कि प्रदेश की जो सोई सरकार है वो जागेगी आपकी अहंकार से? किसानों का अगला कदम 2022 होगा, 2022 में इन्हें जवाब देंगे। अगर 2022 में सरकार बन जाती है, उसके बाद भी किसानों की कोई सुनवाई नहीं होगी, तो अगला किसानों का आखिर अगला जो कदम है वो क्या उठाएगी? पहली बात तो किसान आपके सरकार बनने नहीं देगा, बीजेपी की सरकार आती नहीं, अगर आ भी गई तो हमारी मांगे माननी पड़ेगी, जब आएगी, नहीं ऐसे नहीं आती। अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, अब की बार प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी जो कि युवा हैं, उनको भी मैदान में उतार दिया। लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को प्रदेश में सुचारू कर पाएंगी वो? कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, हमें उससे नहीं लेना, हमें अपने राष्ट्रीय लोकदल से लेना है, जिसने किसान को जगाया है। किसान की हक की लड़ाई हमेशा जो लड़ता है राष्ट्रीय लोकदल लड़ता है। हम किसान अब समझ चुके हैं इनकी रणनीति को, बीजेपी की। अब ऐसा नहीं होगा, हम राष्ट्रीय लोकदल के साथ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से जो जनता नाराज है, कहीं ना कहीं किसान भी नाराज है, जाट समुदाय भी नाराज है, उनसे लोगों से और जानकारी लेंगे कि आखिर जो नाराजगी है ये कब तक बरकरार रहने वाली। बाबू जी, क्या नाम है आपका? नहीं बोला जाता, यही बोल। कोई नहीं जी। आप और जो बाबू जी, क्या नाम है आपका, बताइए। मेरा नाम जीतपाल मलिक। जीतपाल जी, ये बताइए, 2022 के चुनाव आने वाले, प्रदेश में निरंतर बातें चल रही हैं कि योगी सरकार ने बहुत सारा विकास किया, बहुत तरक्की करी। आपकी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे विक्रम सैनी,
जिन्होंने 6 सीटों पर सबसे ज़्यादा जीत हासिल की थी। क्या लगता है कि विकास करा है अपनी विधानसभा? हमारे गांव में तो कोई विकास करा नहीं उन्होंने आज तक। तो अब की बार लग रहा है कि फिर से विधायक बनेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बनने देंगे हम तो। हमारा तो गांव जो है पूरा गांव लोकदल का है, ये लोकदल में ही रहेगा। पिछली बार वोट दिया था। हाँ, पिछली बार वोट दिया था पर गांव में तक नहीं आया आज तक। कौन वोट देगा उन्हें? लेकिन जनता का कहीं ना कहीं कहना है कि निरंतर विकास हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है। विकास हो रहा है, विकास योगी जी कर रहे हैं, ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं गाँव में आकर। आखिर जो अब की बार नाराजगी है वो योगी सरकार से है, विधायक से? हमें तो सबसे है इनसे, बीजेपी पार्टी से भी नाराजगी है। आखिर कमियां क्या रही? कमियां यही है कि कोई किसानों पे कोई ध्यान नहीं दिया आज तक। कोई गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, रोज रुखा तार रहे हैं कि हम आय दूनी करेंगे। किसान की आय दूनी कहाँ कर देंगे? ये भाव हम गेहूं लेकर जा रहे हैं अपना मंडी में, उसे दलाल खरीद रहे, हमारे कागज नहीं बन पाते 15-15 दिन तक। धान लेकर जाएं तब कागज नहीं बनते, तो हमारा विकास कहाँ कर देगी सरकार? ये बताओ, किसान का विकास कर देगी क्या? बच्चे हमारे हैं, कोई आज तक भर्ती बताओ इन्होंने पूरी करी क्या? जितनी भर्ती हैं सब कोर्ट में पड़ी। लेकिन सरकार का कहना है कि अगर जो किसानों के लिए जो बिल लगाया गया है वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए फायदेमंद। बिल कहाँ किसानों का? किसानों को तो फांसी दे दी इन्होंने। हमारे गांव में इतना बिल आ रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। 80 रुपये, 180 रुपये, 90 रुपये महीना इन्होंने उसका ले रहे, मीटर का क्यों ले रहे? एक बार लो उसका, ये तो फांसी दे रहे किसान को। जो किसान बिल जिसके लिए धरना राकेश टिकैत साहब दे रहे हैं, कह रहे हैं वो बिल किसानों के हक में है। वो नहीं, हक में नहीं है। लेकिन कई लोग किसान भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आड़ती हैं, आड़ती जो माल खरीदने का काम करते हैं, उनकी धांधली को रोकने के लिए किसानों के हक में बिल बनाया गया। वो किसानों के हक में नहीं, किसानों के खिलाफ बनाया गया। आखिर कमियां क्या हैं उस बिल में? उनमें बिल का वो तो नहीं पता क्या कमियां हैं, वो तो अपने अंदर ढूंढो सा क्या कमियां हैं उनमें। आने वाले 2022 के चुनाव में सर अब की बार यहाँ की जनता क्या देगी? जनता यही देख रही कि हम तो लोकदल के साथ में हैं। वो लोकदल किसी भी पार्टी से गठबंधन करे उसी के साथ जाएंगे। अगर बात की जाए यहाँ से बहुजन समाज पार्टी की, लगता है कि बीएसपी से समाज पर कोई भी पार्टी आओ जिससे लोकदल गठबंधन करेगा, हम उसी के साथ में जाएंगे, उसी के साथ में खड़े हैं, लोकदल के साथ में। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर अब की बार जो आने वाले 2022 के चुनाव में, अब की बार 2022 में जनता का जो विचार है किस सरकार की तरफ है। बाबू जी क्या नाम है? धर्मपाल सिंह। धर्मपाल जी ये बताइए, 2022 के चुनाव में सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, निरंतर जनता को लुभाने के लिए नए नए उदाहरण दिए जा रहे हैं। क्या लगता है अब की बार जनता फिर से कहीं लालच में आएगी? नहीं आने की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कह दिया अगर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली तक फ्री दी जाएगी। पहले की सरकार जब उनकी रही, कहीं लैपटॉप दिए, साइकिल दी। क्या लगता है कि जनता को लुभाने के लिए जो 300 यूनिट का इन्होंने एक उदाहरण दिया है उससे जनता रिझ पाएगी? नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो भाई लोकदल का गांव है और लोकदल के साथ जो भी गठबंधन होगा उसके साथ रहेंगे। बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कितना विकास करवाया प्रदेश में और आखिर क्या कमियां रही? नहीं, क्या विकास करवा, हमें ये तो बताओ, एक विकास का तो नाम लो। जनता का कहना है कि निरंतर सड़कें बन रही हैं, अपराध कम हो रहा है। हाँ, सड़कें तो वे पड़ी टूटती हुई, चलो हम दिखाऊँ ना। अपराध के लिए कह रहे हैं अपराध बहुत कम हुआ। अपराध तो जितनी साइंस बढ़ती चली जाएगी उतना अत्याचार बढ़ता चला जाएगा। आखिर क्या और कोई नहीं रोकने वाला, ये बेचारा क्या रोकता, कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छा, यहाँ के जो आपके विधानसभा के विधायक रहे विक्रम सैनी, उन्होंने 2017 के चुनाव में बहुत भारी जीत हासिल की थी। क्या लग रहा है कि अब की बार वो जीत बरकरार है? नहीं रहने की। क्या विधायक ने अब तक का विकास कराया? कुछ नहीं करा अभी तो। वो हमारे यहाँ आके बिन ध्यान क्या, कोई गांव में विकास नहीं है, कुछ विकास नहीं। यहाँ और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे जानकारी लेंगे। हमारे युवा साथी हैं, उनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि 2022 में आखिर अब की बार आपकी तरफ से क्या रहा भैया आपका? लोकदल से वोट देंगे, किसी के साथ लोकदल है उसी के साथ। किसी का भी गठबंधन करे, लोकदल सिर्फ और सिर्फ वोट लोकदल का रहेगा, लोकदल का उसी से रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा की जनता, जिसने बताया कि आने वाले 2022 के चुनाव में। एक और हमारे साथ बच्चा जुड़ चुके हैं, इनसे भाई से पूछेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अदन्या मलिक। अतन्य मलिक साहब, ये बताओ 2022 के चुनाव आ रहे हैं, किसकी तरफ अब की बार? जहां बच्चे एक तरफ मोदी और योगी की लहर है, क्या आप भी मोदी और योगी के साथ हैं? नहीं, हम आरएलडी के साथ रहेंगे। कहीं ना कहीं जो परिजन है उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि आरएलडी या मोदी या योगी? आरएलडी। लेकिन 2017 के चुनाव में तो पूरी जनता एक साथ बहुत ज्यादा आकर्षित थी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के लिए। अब क्या कमी आ गई? अब कोई विकास नहीं करा गया, किसानों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अभी ये बताइए, आप शिक्षा पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सी क्लास में आप हैं? 7th। सही चल रही पढ़ाई? अब तो ऑनलाइन, स्कूल नहीं जाना पड़ता, कहीं ट्यूशन नहीं जाना पड़ता, सब पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है। पढ़ाई में कोई सब बेकार हो गई है। क्या कमियां रही भी है? ऐसे ऑनलाइन में कोई पढ़ाई नहीं होती।
तो ये है विधानसभा की जनता, खतौली विधानसभा की, जिन्होंने बताया कि अब की बार जो सरकार बनेगी 2022 में वो राष्ट्रीय लोकदल की बनेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से गठबंधन करे, चाहे वो किसी के भी साथ जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं किसानों को, जाट समुदाय को, एक किसान परिवार को पूरा ही बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई है। उनके जो गन्ना का मूल्य है वो भी नहीं हो पाया, और कहीं ना कहीं इनके अंदर और भी काफ़ी आक्रोश है, जिसके चलते 2022 में अब की बार सरकार बदलेगी। मुजफ्फरनगर से मेरे सहयोगी अंकित के साथ भोला वर्मा, हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क।